Okay, Assalamualaikum. Last time, my dear students, we had started with the organic chemistry. हम लोगों ने organic chemistry शुरू कर दी थी. Organic chemistry में मैंने आप लोगों को ब्रीफ काउंटिंग बताई थी. मैं दोबारा से एक बार दिखा हूँ जो लोग लास्ट टाइम प्रेजेंट में थे. ठीक है, ब्रीफ काउंटिंग जो है तो 10 तक काउंटिंग आप लोगों को जो है तो याद कर देंगे. ठीक है, मीठा जो है ये 1 के लिए इस्तेमाल होता है. मीठा that is 2, then propa that is 3, then buta that is used for 4, then penta word is used for 5, then hexa this is for 6, hepta this one for 7, then octa this one for 8, nona that is 9, and the last one I told you that was deca. ये मैं लास्ट टाइम आप लोगों को काउंटिंग याद करवा चुका हूँ और आप लोगों को मैंने बताया था कि आपकी पूरी की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेरे बच्चों, दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द काउंटिंग बी काउंटिंग डेका. ये आप लोगों को लर्न होनी चाहिए. और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सीरीज बनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थे. ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बनवाई थी और आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भी कही थी. ठीक है, और वो जो पूरी की पूरी सीरीज थी उसका नाम मैंने बता दिया था. सीरीज का नाम लिखवाया था ऊपर. उस सीरीज के ऊपर नाम लिख लो, उसका नाम था एल्केन सीरीज. एल्केन सीरीज. एल्केन सीरीज में क्या करना होता है, कार्बन लिख के उसके साथ 4 लाइनें लगानी है. 4, क्योंकि कार्बन इसका मेंबर ऑफ ग्रुप 4, ये 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो आप लोग इसके साथ 4 लाइनें लगा के और 4 हाइड्रोजन लिख दें लाइक दैट. सो दिस वन माय डियर दैट इज कॉल्ड ऐसा. एक कार्बन को मीथा कहते हैं तो इसका नाम बन जाना था मीथेन और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CH4 कहते थे. फिर दूसरा कंपाउंड हम लोगों ने बनाया था जिसमें 2 कार्बन थे. हर कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 लाइंस लगा सकते हैं. तो इसके साथ 1 2 3, इसके साथ भी 1 2 3 और ये चौथी लगी है. यस मैम जी बेटा. जी केमिस्ट्री की आप कौन सी किस क्लास के हो? 9th में हो. कहाँ पे हो? 10th में हो. 10th की तो चीज आपको इस वीक में तो आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करना फिर बेहतर है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. ठीक है, नहीं आज हो कोई बात नहीं. आपने बैठना है तो आप रोज आके बैठो. वालेकुम अस्सलाम बेटा. ओके, तो कार्बन के साथ मेरे बच्चों 4 लाइन होती है तो ये आपने 4 हाइड्रोजन लगा देंगे लाइक दैट. ठीक है जी. तो इसमें 2 कार्बन है, 2 को कहते हैं ईथा. ये लिखा हुआ है तो इसका नाम बन जाना था ईथेन. ठीक है जी. और इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बताई थी. कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3 और मजीद शॉर्ट फॉर्म C2H6 था. तो ये इसका डिस्क्रीट फार्मूला था, ये वाला इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला था और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था. ये लास्ट टाइम की क्लास में मैं आपको पूरा तफसील से बता चुका हूं. फिर आपने 3 कार्बन लेने थे इस तरह करके. हर कार्बन के साथ मैक्सिमम 4 लाइनें लग सकती हैं. क्योंकि एक लाइन लगी हुई है, बाकी 3 लाइनें लगा दें. इधर 2 लगी हुई है, 2 लगा दें. इधर 1 लगी हुई है, 3 लगा दें. और हर जगह पे हाइड्रोजन लिख दें. तो इसमें 3 कार्बन आ गए हैं. 3 को प्रोपा कहते हैं तो इसका नाम बन जाना था प्रोपेन. ठीक है जी. दिस इज द प्रोपेन. और इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनानी थी? C के साथ 3 H है तो CH3, इस C के साथ 2 H है तो CH2, इस C के साथ 3 H है तो CH3 और मजीद शॉर्ट फॉर्म C3H8 बनती थी. तो ये मेरे बच्चों आपकी एल्केन सीरीज है. ठीक है, इन सब के एंड पे आप देखिए कि AN आ रहा है, AN आ रहा है, AN आ रहा है और सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है. तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद है. और दूसरी चीज इनकी जो एंडिंग है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ANE. ये मैंने सब बच्चों को बना के करने के लिए कही थी कि आपने 10 तक इस तरह के कंपाउंड बनाने. ये लास्ट टाइम हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं.
जो बच्चे लास्ट टाइम एब्सेंट थे मैंने उन लोगों के लिए थोड़ा सा रिपीट कर दिया है, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सीरीज। आपकी अगली जो सीरीज है उसका नाम है दी एल्कीन सीरीज। अब सब बच्चों ने इसको गौर से पहले समझना है। एल्कीन जिस चीज के एंड पे ई आ जाए, समझो कि उसके कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी किसी एक जगह पे कार्बन और कार्बन में अगर दो लाइनें आ जाए, दो बॉन्ड बन जाए, तो वो चीज एल्कीन होती है मेरे बच्चों। एल्कीन जो है इसकी जो एंडिंग है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ई। इसके नाम से पता चल रहा है ई, तो इसके एंड में ई आ रहा होता है। और इसका जो पहला कंपाउंड है, सुन ले, ये काउंटिंग ग्रीक काउंटिंग है, ये मैंने आपको लर्न करने के लिए कही थी, ठीक है। तो इसका पहला कंपाउंड मीथा है। मीथा का मतलब वन कार्बन होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट आपको दो कार्बन चाहिए होते हैं। तो इसका पहला जो कंपाउंड है मीथीन, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? मीथा का मतलब ही एक कार्बन है, and you people need at least two carbons for making double bond between them। तो मेरे बच्चों इसका जो पहला कंपाउंड होगा वो ईथा से शुरू होगा, तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है। हर कार्बन के साथ आपने 4 लाइनें पूरी करनी है, तो 2 लाइनें लगी हुई हैं, 2 और लगा दें। इधर हाइड्रोजन लिखते हैं, इस कार्बन के साथ भी 2 लाइनें हैं, 2 और लगा दें और हाइड्रोजन लिखते हैं। तो इसमें 2 कार्बन है, 2 को ईथा कहते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा इथीन, क्योंकि इसके एंड में ईन आ रहा होता है, ई। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? CH2, और ये डबल बॉन्ड बना हुआ है अगेन CH2, या इसको C2H4 का भी नाम देते हैं मेरे बच्चों। सो दिस इज हाउ द एल्कीन्स दे आर नेम्ड। अब इसका तरीका और देखो, मैं यहाँ पे कंपाउंड बना रहा हूं। इसका तरीका ये है कि आप लोगों के पास जितनी लाइनें कम हो उतने हाइड्रोजन आप लोगों ने मेरे बच्चों बना देने होते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें और लगा के हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 2, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 2, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, तो 3 लाइनें लगा के और हाइड्रोजन लिख दें लाइक दैट। अब इसको आप लोगों ने नेम करने हैं, तो हाउ यू पीपल आर गोइंग टू नेम इट, इसको कैसे नेम करेंगे? इसका तरीका देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसमें सबसे पहली चीज मेरे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब है ये चीज एल्कीन है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो इसका नाम पेंटीन है, नो डाउट। 5 को हम लोग पेंटा कहते हैं, तो पेंटीन बनता है। लेकिन टेक्निकली इसका नाम क्या करना है, आप लोगों ने काउंटिंग शुरू करनी है उस तरफ से जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आ जाए। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग लिखनी है आपको 1 2 3 4 और 5। 5 को हम लोग पेंटा का नाम देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिखते हैं पेंटा का एन कितना, उसको खा दें आप लोग एप्पल बना के लाइन डाल दें। उसके बाद वो नंबर लिखे जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? 1 पे और 2 के दरमियान आ रहा है। तो इनमें से पहले कौन सा नंबर आता है? 1। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 एंड ईन। So the name of this compound is, my dear, pent1ene। ठीक है, पेंट 5 कार्बन है, 1 पे डबल बॉन्ड है और ईन। तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन नंबर के साथ स्पेसिफाई करनी होती है एल्कीन्स के अंदर। इज इट क्लियर माय डियर? ये सबको क्लियर हो गया? चलिए जी, एक और कंपाउंड बनाता हूं, उसको देखिएगा जरा। ये देखें, हाइड्रोजन आप लोग जरूरत के मुताबिक लगा सकते हैं, जितनी लाइनें कम है उतने हाइड्रोजन लगाने हैं। इसके साथ 2 लाइनें हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके साथ 1 2 3 लाइनें हैं तो 1 हाइड्रोजन आएगा। इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके साथ 2 लाइनें हैं तो 2 हाइड्रोजन।
इसके साथ एक हाइड्रोजन, क्योंकि एक दो तीन तीन लाइन है तो एक हाइड्रोजन आएगा। इसके साथ भी एक, इसके साथ तीन। तो मेरे बच्चों हर कार्बन के साथ चार लाइनें होनी चाहिए, चार बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है जी, तो तब आप इसको नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे वही तरीका है, you have to start counting from that side where double bond is closer। तो कहां से डबल बॉन्ड क्लोजर है मेरे बच्चों? लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से। so this is 1 2 3 4 5 6, this is 7। तो 7 को हम लोग कहते हैं हेप्टा। तो इसको लिख देंगे हेप। नंबर लिखते हैं जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 पे आ रहा है और कहां पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है। तो दो बार आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहां पे लिख देंगे डाई। डाई का मतलब कि दो बार आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर तीन बार डबल बॉन्ड आ रहा होता तो ट्राई। ठीक है जी, तो इस तरीके से इसको जो है वो हम लोग नाम देते हैं। अभी मैं दो तीन कंपाउंड बना रहा हूँ, हर किसी ने ट्राई करनी है। सर जी अलीगढ़। सर एक दफा ही दोबारा बता दें, आखिरी वाला समझ नहीं आया। पर साहब ये 7 कार्बन है तो 7 को हेड कहते हैं। कहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है? 1 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। तो पहले नंबर आता है उसको आपने लिखना होता है। तो 1 पे है और 5 पे है, तो 1 5 दो बार आ रहा है तो डाई और इन। यू गॉट इट? जी सर। जी बेटा, ट्राई। क्योंकि दो बार आ रहे हैं डबल बॉन्ड, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, दो नंबर लिखते हैं तो डाई इसलिए लिखते हैं। Okay, मेरे बच्चों, now I'm going to write down some more compounds up here. So you have to write down the names. मैं हाइड्रोजन आपको लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि कितनी लाइनें कम हो। देखो यार तुम कुछ कर रहे, इजी होके बैठ गए। कौन से स्कूल से है? छत्तीस मॉडल से है। तो इसके लिए इसमें है, इसके आगे सी के आगे ये इधर ये देखना, एक दो तीन चार, चार लाइनें पूरी हो गई है भाई। हमें चार लाइनें पूरी करनी है। चलिए जी, ये तीन कंपाउंड है, इनके नाम लिखे हैं हाइड्रोजन। आप लोग जरूरत के मुताबिक खुद लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग जल्दी से इनके नाम लिखें, क्या क्या नाम होंगे। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट के बाद आप लोगों से पूछ रहा हूँ। एवरीवन शुड ट्राई फॉर इट। जी ब्यूट लिखेंगे, ये खत्म कर देंगे ना यार, तुमने नाम लिखा है। चलो दोनों साइडों से इक्वल है तो 1 1 होता है, 1 इधर से गलती कर 1 2 3 3 पे आ रहा है बेटा, 1 3 होगा, क्या हो गया? जो पहले नंबर आता है वहां पे बचे। बोट 1 3 डाइन। क्या बात है भट्ट साहब, बाकियों को भी जरा मौका दे दे। ब्यूट 1 3 डाइन, क्योंकि 1 के ऊपर है और 3 के ऊपर है, जो पहले नंबर आ रहा होता है उनको हमेशा स्पेसिफाई करते हैं जी। और कौन बताएगा? मोहम्मद तू बोले दूसरे वाले का। सर दूसरे वाला भी करना है, पहला ही कर लिया, करके बताता हूँ। चलो थोड़ी देर में बताता हूँ। सतीजा तू बता बेटा सेकंड वाले का। सतीजा आर यू लिसनिंग मी उस्मान में? सतीजा जी बोलिए। ये देखिए जी 1 2 3 4 5 दिस इज 6 सो दिस वन हैज 1 2 3 1 2 3 नहीं है भाई, 5 होगा। ट्राई परफेक्ट हो गया, दैट्स फाइन।
Okay, Iman Rashid, you should try for it, beta. Prop 1E. Thank you so much, my dear. So 1, 2, 3. So this is prop. 1 के ऊपर double bond है तो 1 and this is beam. So prop 1E. So in this way, my dear students, you can name the compounds. Okay. तो ये काउंटिंग सिर्फ याद करने जिसको ये काउंटिंग आ गई उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देना आ जाएगी. ठीक है. तो इसको प्लीज आप लोग जो है कॉपी करने के लिए आप बोल दिस स्टफ. Yes, sir. Yes, sir. अभी ये अपनी चीज समझी तो ये वाली भी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली. इसके स्क्रीनशॉट ले लेना. सर ये अभी स्टार्ट है ना ऑर्गेनिक का? जी अभी स्टार्ट है बस साहब. अभी तो नेमिंग सिखा रहा हूँ. अभी तो मैंने चैप्टर शुरू नहीं किए. कौन सा इस वीक में मुश्किल होगा. अगले वीक के तकरीबन मंडे या ट्यूसडे तक हो जाएगा. ये भाई 5-6 चैप्टर इकट्ठे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5-6 चैप्टर होते हैं. Okay, beta. The next series we are going to start, that is the alkyne series. Alkyne series क्या होती है कि इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता है. At least one triple bond should be present. ठीक है जी. There should be one triple bond present between the two carbons. एक ट्रिपल बॉन्ड मस्ट आना चाहिए. जो एल्काइल होती है इनके एंड पे देखिए YN लिखा हुआ है तो इन कंपाउंड्स की एंडिंग भी YNE पे होती है. और इसको नेम देने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है एल्कीन की तरह. ठीक है जी. वही तरीका है. इसका भी पहला कंपाउंड जो है वो ईथा से शुरू होगा बिकॉज यू नीड एटलीस्ट 2 कार्बन्स फॉर मेकिंग द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम. तो ये 3 बॉन्ड बनके हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए. तो एक बॉन्ड कम है इधर हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन. तो इसका नाम क्या बन गया इथाइन. ठीक है जी. इसी तरीके से ये मैं एक और कंपाउंड बना रहा हूं लाइक दैट. ठीक है जी. ये ट्रिपल बॉन्ड है मुक्सा. किधर से काउंटिंग करूं? राइट से करेंगे. राइट से ये ट्रिपल बॉन्ड क्लोजर है. 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6. 6 को मेरे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? हेक्सा कहते हैं. तो क्या बन गया है? हेक्स. आगे 2 और उसके बाद 2. ठीक है. क्योंकि 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 2 और आइन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उनके एंड पे वायर नहीं आता है. ठीक है जी. उसके बाद ये एक और कंपाउंड देखें. अनुपा तू ट्राई कर जरा. अनुपा किधर से काउंटिंग करूं बेटा? लेफ्ट के राइट. राइट से कर लें लेफ्ट से कर लें दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड क्लोजर है. तो 1 2 3 4 5. जी बोल अनुपा. पेंट पहले 1 के ऊपर आ रहा है. पहले 1 का नाम देते हैं. तो 1 अब 4 था 5 पे भाग दीजिए. जो पहले नंबर आ रहा होता है यार ये पहले ये आ रहा है. पहले ये आ रहा है 1 4 एंड देन डाई और आइन. जो ट्रिपल बॉन्ड है उनके इन पे वायर नहीं आता है. जी. इस कार्बन के साथ 3 आयन हैं 1 हाइड्रोजन. इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा. इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे भाई. इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 आयन पूरी हैं कोई हाइड्रोजन नहीं. इस कार्बन के साथ 1 2 3 तो ये 4. तुम्हें बताया तो है कि जितने बॉन्ड कम हो उतने हाइड्रोजन आते हैं. 4 बॉन्ड बनाने हैं तुमने. 4 लाइनें लगानी है हर कार्बन के साथ. ठीक है जी. चल भी फातिमा इम्तियाज तू ट्राई कर बेटा इसका. जी फातिमा किधर से काउंटिंग करूं बेटा? फातिमा इम्तियाज आई एम आस्किंग यू माय डियर. तो मैं तो
बोल इमरान, इमरान कह रहा हूँ, सॉरी, मोहम्मद। सर हम लेफ्ट ही राइट दोनों कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सेम ठीक है, डिफरेंस है। क्या नाम होगा इसका? सर इसका होगा ब्यूट टू वाई एम ई आई। आयन, ठीक है, ब्यू टू आयन। ठीक है जी, क्योंकि चार कार्बन है, चार को ब्यूटा कहते हैं, तो दो पे डबल बॉन्ड है, यानी वन टू, टू पे डबल बॉन्ड है तो टू और देन आयन। ओके, एवरीवन गॉट इट? जी बेटा, आप ट्राई करोगे? किधर से काउंटिंग करें बच्चे? लेफ्ट राइट? बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, बोलिए जी। है 2 5 दाए आए, वेरी गुड यार, छा गया है, फिट हो गया। तुम नहीं दे सकते हो, आपके दे दोगे ज्यादा? ये देखो, 10th क्लास का बच्चा है, इसलिए बेटे जब 11 में जाना है तो वन कौन सा? चल बता जरा यार, तो थोड़ी सी शर्म के मामले में। वेरी गुड यार, क्लैपिंग कर दो यार, खुदा के बंदो, आज पहले दिन आना तो भाई बचा दिया उसने भाई। पैंट वन आयन, गुड हो गया, गुड, शाबाश बेटा। ये ऑनलाइन वाले भी कुछ बोल बोलो। फातिमा इम्तियाज, मुझे पता है तेरे नेट का मसला होता है बेटा, मेरी आवाज अगर आ जाए करे तो आगे से मैसेज कर दिया कर। जी सर। चलिए जी, इसको अगर कॉपी करनी है, इसको रब कर दूं बच्चों। बोल दो यार। यस सर। जी सर कर दो। यस सर। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। ओके माय डियर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारी 3 सीरीज थी। अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो एंड में एन आता है, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एन, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वाई एन। ये ज़हन में रखना है तुम लोगों ने। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे बच्चों ग्रुप, और सबसे पहला ग्रुप जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप हम लोग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये एल्काइल ग्रुप जो है ये किस ब्लॉक का नाम है, ये जरा ध्यान से समझना है तुम लोगों ने बच्चों। व्हाट इज द एल्काइल ग्रुप? ये थोड़ा सा मुश्किल है, सबने फोकस करके ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज ये देखें जी, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है जी, इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये जो इसके एंड वाले कार्बन होते हैं मेरे बच्चों, 20 कार्बन, ये जो एंड में कार्बन मौजूद है इनको कहते हैं टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन का मतलब कि ये एंड में कार्बन होते हैं इसके, ठीक है जी। इन टर्मिनल कार्बन के अलावा ये देखिए इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है लाइक दैट, ये सेंट्रल कार्बन है, दीज आर सेंट्रल कार्बन। तो इन सेंट्रल कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन की बजाय कार्बन लगी हो और उस कार्बन के अपने हाइड्रोजन उसके साथ मौजूद हो, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये टर्मिनल कार्बन के अलावा, यहां भी नहीं, इनके अलावा ये जो सेंट्रल कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय अगर कार्बन लगी हो और उसके साथ हाइड्रोजन लगे हो, तो ये जो ब्रांच में लगी हुई कार्बन की चेन है इसको हम लोग कहते हैं जी एल्काइल ग्रुप। सो दिस इज द ब्रांच थिंग, और इसको एल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं, और इसकी जो एंडिंग है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड बाय एल, इसकी एंडिंग बाय एल पे जो है वो होती है। अब इसका तरीका क्या है इसको नेम देने का, वो जरा ध्यान से पहले सुन लो। एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली, ठीक है? ये देखिए जी, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, ये एक कंपाउंड है, सपोज करें
ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया। अब इसकी निशानी देख लें पहले, एवरीबॉडी जस्ट लिसन। ये एंड वाले कार्बन है, इनके अलावा सेंट्रल कार्बन के ऊपर ये ब्रांच टाइप लगी हुई है, तो ये अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब है इसमें मौजूद है। अब इसको हम लोगों ने नेम कैसे करना है? इसको नेम करने के लिए तुम लोगों ने 3 स्टेप को फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होता है मेरे बच्चों? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कि सबसे लंबी तीन जो चेन है उसको आपने सिलेक्ट करना है। अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ये देखें, सबसे पहले मैंने ये स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर ली। ये देखें, इसमें कार्बन गिनते हैं कितने? 1 2 3 4 5, दिस इज 6 कार्बन है। चलिए इसको रब कर देते हैं। इसको हम लोगों ने रब कर दिया था। अब मैं एक और चेन सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, इसको भी रब कर दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं जो है वो ये जानबूझ के लगा रहा हूं, क्योंकि हमने लंबी तीन चेन सिलेक्ट करनी है, इनके अपने वाली चेन सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन आ गए हैं। चलिए इसको भी रब कर देते हैं। ठीक है जी। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाली, इसको 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। अब ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए ये वाली सिलेक्ट कर ली। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सबसे लंबी ग्रीन चेन है, इसको आप इस तरह ही सर्कल में बना दीजिए। इसको कहते हैं सिलेक्ट करना। सो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ओके, so you have to select it. This is your step 1, that you have to select the longest continuous chain, सबसे लंबी ग्रीन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों your step 2 comes, and what is the step 2? Step 2 पहले मैं लिखूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। Start counting from that side of continuous chain which is more closer to branch। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी चीज आप लोग अपने ध्यान में बिठा दें मेरे बच्चों, और वो छोटी सी चीज क्या है कि ये जो चेन सिलेक्ट कर ली है तुम लोगों ने, इससे बाहर जो चीजें निकल चुकी हैं, ये जो बाहर निकली हुई चीजें हैं, ये वाली, ये ब्रांचेस हैं। दिस इज ब्रांच, दिस वन इज ब्रांच। तो ये आप लोगों के पास ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच नहीं है। जो चीजें सर्कल से बाहर निकल गई हैं ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है, ये ब्रांच नहीं है। जो बाहर निकली हुई चीजें हैं वो ब्रांच है। अब हमने क्या करना है? काउंटिंग करनी है। ये कंटिन्यूअस चेन के दो हिस्से हैं, एक ये कॉर्नर है इसका, एक ये कॉर्नर है। तो यहां से काउंटिंग करो, यहां से करो। आपको उस तरफ को प्रेफरेंस देनी है जहां से ब्रांच जल्दी आ जाए। ब्रांच का मतलब बाहर निकली हुई चीज। तो 1 2 3 3 पे ब्रांच आ रही है, इधर से गिनते हैं 1 2 3 3 पे ब्रांच आ रही है। तो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो आपकी ब्रांच जो है वो आ रही है। तो आप लोग कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे ये कार्बन ऊपर वाला ना होता, सपोज कर रहे हैं जी, ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते, ठीक है, बस ये यहां तक होता जी। जी ये यहां तक होता। अब देखिए इधर से काउंटिंग करता है तो 1 2 3 3 के ऊपर बाहर चीज आ रही है तो ब्रांच है। इधर 1 2 2 में ब्रांच आ रही है, तो यहां से क्लोजर है मेरे बच्चों। तो आप लोग जहां से ब्रांच जल्दी आ जाए वहां से आपने काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग अब आप किस तरफ से करोगे? इधर से नहीं कर सकते,
तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 दिस इज 7। ये आपने काउंटिंग लिख दी, यहां तक समय लगी है। दिस इज योर सेकंड स्टेप। अब लास्ट स्टेप सुनने कि लास्ट स्टेप आपका क्या है, स्टेप 3। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ब्रांच या एल्काइल ग्रुप जो है उसको आपने नेम करना है, नेम फर्स्ट। और उसके बाद जो कंटिन्यूअस चेन है जिसको आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ, सर्कल किया हुआ, उसको आपने नेम करना है, नेम आफ्टर एल्काइल ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ब्रांच को नाम करना है। तो ब्रांच कौन सी है जी, यहां पे देखते जाएं। ये नंबर 2 के ऊपर एक कार्बन बाहर मौजूद है, एक को कहते हैं मीथा, इसके एंड पे लगा लें वायल तो मिथाइल बन गया। ये 5 के ऊपर भी एक ही कार्बन है तो ये भी मिथाइल है। तो इन दोनों को इकट्ठा ज्वाइन करके लिखते हैं क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है 5 के ऊपर भी। जो बाहर निकले हुए हैं वो कार्बन देखने हैं, अंदर वालों को नहीं देखना। तो ये मिथाइल, क्योंकि एक को मीथा कहते हैं उसके एंड पे वायल लगाते हैं मिथाइल, 5 पे भी मिथाइल, तो इसका नाम बन गया 2,5 डाई मिथाइल। डाई का मतलब कि 2 बार मिथाइल आ रहा है, यानी एक 2 पे आ रहा है और एक 5 पे मिथाइल आ रहा है। उसके बाद ये ब्रांचेस के नाम आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने कंटिन्यूअस चेन को नाम देना है। कंटिन्यूअस चेन में 7 कार्बन है, 7 को हेप्टा कहते हैं, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं सारे, तो सिंगल बॉन्ड वाली चीज के एंड पे एन आता है तो इसका नाम बन जाएगा हेप्टेन। So the name of this whole compound, my dear, that is 2-methyl 5-methyl। तो 2,5 डाइमिथाइल और ये 7 कार्बन है, 7 को हेप्टा कहते हैं। सिंगल बॉन्ड आ रहे हो तो उसके एंड पे एन लगाते हैं, अगर डबल बॉन्ड आ रहा होता तो ई लगाते, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता तो वाई एन नहीं लगाते आप लोग। डिड यू गेट इट? ये घर से आप लोगों ने ये लर्न करके आने, कल मैंने इसकी प्रैक्टिस करवानी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेप और इनको कैसे नेम करने हैं ये आप लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसको लर्न कर लीजिएगा। कल इसकी इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे जी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ लगी तो यू कैन आस्क मी गाइस।